Welcome to my adventurous channel. क्या तुमने कभी ऐसी गुड़िया देखी है जो मोम से बनी हो लेकिन जिंदा लगती हो? ये कहानी है एक ऐसी मोम की गुड़िया की जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि एक राज भी छुपाए हुए थी। ऐसा राज जो एक पूरे महल की तकदीर बदलने वाला था। बहुत पुरानी बात है, एक खूबसूरत और दूरदराज रियासत थी जिसका नाम नूरगढ़ था। नूरगढ़ के लोग मोहब्बत, हुस्न और हुनर से पहचाने जाते थे। उस रियासत में एक गुड़िया साज बाबा करीम रहता था। उसके हाथों में ऐसी जादुई कारीगरी थी कि उसकी बनाई हुई गुड़िया जिंदा मालूम होती थी। बाबा करीम की दुकान शहर के किनारे पर थी जहाँ रंग बिरंगी गुड़िया सजी रहती। किसी के सर पर फूलों का ताज, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और किसी के लिबास में चमकदार धागे। मगर एक दिन बाबा करीम के दिल में एक अनोखा ख्याल आया, अगर मैं ऐसी गुड़िया बना सकूं जो सिर्फ देखी न जाए बल्कि महसूस भी की जा सके, जो दिल रखती हो मगर इंसान न हो। इसी सोच ने उसे दिन रात बेचैन रखा। उसने मोम, रेशम और नीलम की कतरे से एक नई गुड़िया बनाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सोया हुआ था, बाबा करीम अपने दुकान में मोम पिघला रहा था। शम्मा की रोशनी में वो मोम की नरमी से एक शक्ल देता गया। आंखें, लब, बाल, लिबास, सब कुछ इतना हसीन कि देखने वाला हैरान रह जाए। और जब वो गुड़िया मुकम्मल हुई तो कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैल गई। गुड़िया की आंखें नींद बंद थीं और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। बाबा करीम ने उसका नाम रखा नूरीन, क्योंकि वो नूर की तरह चमक रही थी। मगर जैसे ही उसने नूरीन को सूरज की पहली किरण दिखाई, गुड़िया की पलकें हिलने लगी और फिर सब हैरान रह गए। मोम की गुड़िया ने अपनी आंखें खोल दी थी। नूरीन ने बोलना शुरू किया, मगर उसकी आवाज नरम और ठंडी थी जैसे बहते पानी की। बाबा, मैं कहाँ हूँ? बाबा करीम के हाथ कांपने लगे। तो जिंदा है? नूरीन ने मुस्कुरा कर कहा, मगर मैं दिल की धड़कन सुन सकती हूँ, एहसास कर सकती हूँ। क्या यही जिंदगी नहीं? बाबा करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी जिंदगी गुड़ियों को बनाने में गुजार दी, मगर आज उसकी दुआ पूरी हुई थी। उसने एक ऐसी गुड़िया बना ली थी जो एहसास रखती थी। नूरीन महल में मशहूर हो गई। लोग उसे देखने आते, उसकी बातें सुनते और हैरान होते कि गुड़िया कैसे जिंदा हो सकती है। मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि उसके दिल में क्या छुपा है। एक दिन नूरगढ़ में पड़ोसी रियासत के शहजादा एहान आया। वो एक नेक दिल मगर तन्हा शहजादा था। जब उसने नूरीन को देखा तो वो ठहर सा गया। ये कौन है? ये मोम की गुड़िया है हुजूर, बाबा करीम ने बनाई है। एहान ने नूरीन की आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि उन आंखों में इंसानों जैसी चमक है। दिन गुजरते गए। शहजादा रोज नूरीन के पास आता, उससे बातें करता, उसके लिए फूल लाता, कहानियाँ सुनाता और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिलों में एक अजीब सा एहसास जागने लगा, मोहब्बत का। मगर नूरीन हर रात खामोशी से रोती क्योंकि वो जानती थी वो इंसान नहीं थी। एक रात नूरीन ने बाबा करीम से कहा, बाबा, मेरा दिल भारी है। अगर मैं इंसान नहीं तो फिर ये एहसास क्यों है? अगर मैं मोम हूँ तो ये आंसू कहाँ से आते हैं? बाबा ने दुख भरी आवाज में कहा, नूरीन, मैंने तेरी तख्लीक में सिर्फ मोम नहीं, अपनी बेटी का ख्वाब भी डाला था। वो जो बरसों पहले तूफान में खो गई थी, शायद इसीलिए तो जिंदा है। नूरीन की आंखों से मोम के आंसू बहने लगे। तो मैं आपकी बेटी की ख्वाहिश का अक्स हूँ? बाबा ने सर झुका लिया। हाँ, मगर याद रखो, अगर तेरा दिल किसी इंसान से मोहब्बत करेगा तो तुम्हारी मोम पिघलने लगेगी। वक्त गुजरता गया। शहजादा एहान ने नूरीन से कहा, मैं तुझे महल ले जाना चाहता हूँ। तो सिर्फ गुड़िया नहीं, मेरी जिंदगी है। नूरीन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं एहान, मैं तेरी दुनिया की नहीं। अगर तू मुझे छुएगा तो मैं मोम बनकर बह जाऊंगी। मगर मोहब्बत किसी कानून को नहीं मानती। एक दिन जब बारिश हो रही थी, एहान ने नूरीन का हाथ थाम लिया और उस लम्हे नूरीन के बदन से ठंडी भाप उठने लगी। नहीं एहान, छोड़ो मुझे। लेकिन एहान ने अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया।
अगर तू पिघल भी गई तो मैं तेरा ख्याल कभी नहीं छोड़ूंगा। नूरीन के लबों पर मुस्कुराहट आई और वो आहिस्ता आहिस्ता ईयान की बाहों में मोम के कतरों में बदल गई। बारिश रुक गई। ईयान जमीन पर बैठा था और उसके हाथों में नूरीन की वो छोटी सी नीलमी आंख बची थी जो कभी रोशनी से चमकती थी। बाबा करीम जब आया तो बोला, ये मोहब्बत की सबसे बड़ी हकीकत है। जो चीज इंसानों से बढ़कर महसूस करे वो हमेशा के लिए जिंदा रहती है। ईयान ने नूरीन की मोम से एक मोमबत्ती बनाई जो हर रात इसके कमरे में जलती। रोशनी के साथ एक नरम खुशबू फैलती जैसे नूरीन अब भी उसके आसपास हो। सालों बाद नूरगढ़ के लोग कहते कि जब रात में बारिश होती है तो महल की खिड़कियों में एक रोशनी जलती है और किसी नरम आवाज में कोई कहता है, ईयान मैं अभी भी यही हूँ। और बाबा करीम की दुकान में आज भी एक गुड़िया रखी है, आधी मोम की आधी नीलम की, जो देखने वालों को याद दिलाती है कि मोहब्बत कभी पिघलती नहीं, वो सिर्फ शक्ल बदलती है। ये थी कहानी मोम की गुड़िया की। एक गुड़िया जो मोम से बनी मगर एहसासात से जिंदा थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सोचें, क्या हम सब भी कभी कभी मोम की गुड़िया ही नहीं बन जाते? मोहब्बत में पिघलते हैं मगर अपने एहसासात से दुनिया को रोशन कर जाते हैं।